हेलो दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अपना अगला सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है अनुपात समानुपात के बारे में। तो प्राइमरी लेवल में बीपीएससी के जितने भी अनुपात समानुपात के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया हुआ है कि ए अनुपात बी 1/2 है और 1/3 है। तो इसको लिख लेते हैं हम। ए अनुपात बी जो दिया गया है इसमें अलग अलग दिया है। तो ए अनुपात बी, इसका अनुपात 1/2 और अनुपात 1/3 दिया हुआ है। तो ये और इसमें आगे जो दिया है कि बी अनुपात सी, और जो बी अनुपात सी जो है ये हमारा दे रखा है कितना 1/5 1/3, 1/5 अनुपात 1/3। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें जो ए बी का अनुपात जो निकलेगा ए बी का वो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 1/3 बराबर में तो है नहीं, तो इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, हमें अनुपात मिल जाएगा 3 एकम कितना हो जाएगा 3 अनुपात 2 एकम 2। ऐसे ही बीसी का अनुपात निकालेंगे अगर, तो बीसी का अनुपात कितना आ जाएगा 3 एकम 3 अनुपात 5 एकम 5। ठीक, अब देखिएगा, अब हमें ए बी सी चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए बी में अनुपात में 3 संबंध 2 का है तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा हमारा, और बी सी में 3 संबंध 5 का है तो 3 संबंध 5 हो जाएगा। अब हमें ए बी सी का निकालना है, तो 2 देखिए यहाँ पे है तो इसकी जगह में आप खाली है, तो ये वाला 2 यहाँ कर लीजिए। ऐसे ही 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ लिख लीजिए, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। ऊपर से गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 5 दूनी 10। तो हमें ए बी सी में अनुपात मिल गया 9 6 और 10 का। तो हमें पूछ क्या रहा था कि यहाँ पे ए प्लस बी और बी प्लस सी, हमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि ए प्लस बी इसका अनुपात हमें चाहिए किसका, बी प्लस सी से। तो ए बी है कितना, ए और बी देखिए 9 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 + 6, और अनुपात बी सी है कितना है 6 अनुपात 10, मतलब 6 10 का है, 6 + 10 अनुपातिक सम एक तरह से यहाँ लिखेंगे हम। तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, ये अनुपात किसका है 10 6 16 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 16। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 15 16 किसमें है, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि 5600 को ए बी सी डी में विभाजित करना है, जबकि ए बी बी सी और सी डी में अनुपात में दे रखा है। इसको लिख लेते हैं हम। ए बी सी का अनुपात पहले निकालेंगे यहाँ पे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसमें जो अनुपात अलग अलग दिया हुआ है, ए बी का अनुपात हमें दे रखा है 1 संबंधी 2, और बी सी का जो अनुपात दे रखा है हमें 3 संबंधी 1, और सी डी का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें 2 3 का 2 अनुपात 3। अब इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे कि जो 2 है, 2 के साइड में दोनों खाली है हमारा, सी डी की जगह पे ये वाला 2 जगह लिख दीजिए। ऐसे 1 है, 1 के साइड में 1 प्लेस खाली है तो ये वाला 1 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे 3 के बगल में क्या है 1 खाली है तो 3 वाला लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे 2 के बगल में 2 खाली है तो ये वाला 2 बार यहाँ लिख देंगे। फिर ऊपर से सीधा गुणा कर लीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ऐसे 2 दूनी 4 4 3 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए ये 2 से कट रहा है क्या, सभी हमारा 2 से कट जा रहे हैं, तो 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 अनुपात 2 6 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 3 6। ठीक है, और हमारा अनुपात जो मिला है प्रॉपर वे में, ये हमारा ए बी सी डी का अनुपात है। ये हमारा 3 है, बी 6 है, सी 3 है, और डी कितना है 3। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा था कि ए प्लस बी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिएगा कि हमें जो 5600 को बांटना था 4 में ए बी सी डी में, तो 5600 का ये जो अनुपातिक सम होगा वो 5600 के बराबर होगा। तो इसका अनुपातिक सम किसके बराबर हो जाएगा 5600 के। तो 6 3 9 9 2 11 11 3 कितना हो गया 14 14 अनुपातिक सम हमारा कितने बता रहा है 5600 को। तो एक अनुपात कितने बताएगा, पूरा भाग दे दीजिएगा कितना 14 चौक 56 400 को। एक अनुपात अगर हमारा 400 बता रहा है तो हमसे पूछ रहा था ए और बी का हिस्सा, ए बी का हिस्सा पूछ रहा है। हाँ, तो ए और बी कितना है, ए और बी का अनुपात हमारा 3 6 है, तो 6 3 9, तो ए प्लस बी का मतलब हो गया हमें ए प्लस बी दोनों का हिस्सा जो आएगा 9 अनुपात बता रहा है दोनों का। तो 1 अनुपात 400 को, तो 9 अनुपात 9 चौक 36, तो 3600 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 900 रुपये को ए बी सी में क्या करना है, विभाजित करना है हमें, और ए के पैसे का 1/2, बी के पैसे का 1/3 और सी के पैसे का 1/4 क्या है आपस में बराबर है। तो ए बी सी का राशि क्या है अलग अलग ये बतानी है। तो ए बी सी में अनुपात हम निकाल लेंगे, तो हमारा राशि को 900 को बांट लेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी में दिया हुआ है कि ए का हिस्से का 1/2 ये किसके बराबर है, बी के हिस्से का 1/3 के बराबर है। ऐसे ही सी के हिस्से का 1/4 के बराबर क्या दिया है, आपस में तीनों क्या है बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि a/2 बराबर होगा किसके, b/3 के, ये बराबर होगा c/4 के। ठीक, अब यहाँ पे अगर ऐसे कभी मिले कि a/2 बराबर है b/3 c/4, तो ए बी सी का अनुपात जो आएगा हमेशा ए बी सी, इसका जो अनुपात आएगा जो हर में है वही हमारा क्या हो जाएगा अनुपात में कितना 2 संबंध 3 संबंध क्या 4। तो ए बी सी का अनुपात हमें यहाँ से मिल गया। लेकिन ये जो अनुपातिक सम है कितना आया, अगर अनुपातिक सम इसको जोड़ दें तो 4 3 7 2 9 9 आ गया। तो अनुपातिक सम जो 9 है यही हमें क्या बताएगा 900 रुपये का जो बांटना था। ठीक, तो 9 हमें कितने बता रहा है 900 यूनिट, मतलब 9 यूनिट 900 को दिखा रहा है। तो एक यूनिट कितने बताएगा 100 रुपये को, ये रुपये में है ध्यान दीजिएगा। तो एक यूनिट 100 रुपये दिखा रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा था यहाँ पे कि ए बी सी का अलग अलग राशि क्या है, तो ए की राशि कितनी होगी। अब बताइए ए कितना है अनुपात में 2,
तो एक अनुपात हमारा 2 है तो 1:100 बता रहा है, तो 2 अनुपात कितना बताएगा 200, थोड़ा कर लीजिए। ठीक, तो 200 रुपये हो जाएगा ए का। बी कितना आएगा यहाँ पे, बी देखिए 3 है तो 1:100 बता रहा है, तो 3 अनुपात कितना बताएगा 300। ऐसे ही सी हमें क्या बता देगा 4 है तो 400। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए बी सी की राशि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 200, 300, 400, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति ने अपने जायदाद को पत्नी, पुत्र और पुत्री में विभाजित कर रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि पुत्र और उसकी पत्नी और पुत्री को अनुपात 3:1 में बांट दिया है। तो उसकी पुत्री को पुत्र से कितना 10,000 रुपये कम मिले हैं। तो कुल जायदाद हमारा कितना था ये बताना है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। उसका जो पुत्र है, हम यहाँ पे सन लेके चलेंगे। पुत्र को, वाइफ क्या है पत्नी है और डॉटर पुत्री है। तो सन और वाइफ में 3:1 के अनुपात में बांटा है जायदाद को, और वाइफ मतलब पत्नी और पुत्री में कितना बांटा है, इसमें भी 3:1 के रूप में ही बांटा है, वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, अब देखिए इसका अनुपात हमें अगर पुत्री का और पत्नी का निकालना हो तो एक यहाँ पे है, इसकी जगह देखिए साइड में खाली है, तो ये वाला जो एक है यहाँ लिख लेंगे। ऐसे 3 के बगल में खाली है तो क्या लिखेंगे, ये वाला 3 यहाँ लिख लेंगे। ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, 3 3 9 और 3 1 3 और 1 1 1। तो उसके पुत्र, पत्नी और पुत्री का अनुपात हमें मिल गया, जितने में जायदाद को बांटा गया है। लेकिन उसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये ज़्यादा मिले, पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले। तो कितने का अनुपात में कम है, 9 है, यहाँ 1 है, तो 9 में से 1 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 8। ये जो 8 यूनिट है यही हमें क्या बता रहा है, 10,000 रुपये जो कम मिले हैं। ठीक, तो 8 यूनिट हमें 10,000 को दिखा रहा है, 10,000 रुपये को। तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगा, 1 यूनिट हमें कितने को बताएगा, इसका डिवाइड कर लेंगे। तो 8 का डिवाइड कर लीजिए, तो 8 1 8 हो जाएगा, 2 8 दूनी 16, 4 8 5 40, इतने रुपए। 1 यूनिट 1250 रुपये को दिखा रहा है। तो हमसे इसमें पूछ रहा था कि कुल जायदाद कितनी है। तो कुल जायदाद मतलब कुल हमें यूनिट कितना है, कुल इसका जो अनुपातिक सम है वही हमें क्या बताएगा, पूरी जायदाद। तो 9 1 10 3 13, कितना आ गया 13। तो कुल जायदाद का जो अनुपातिक सम है 13 है। तो 1 यूनिट हमारा 1250 रुपये को दिखा रहा है। तो 13 यूनिट क्या दिखाएगा, इसका गुणा कर लीजिए, पूरी जायदाद हमें बताने लगेगी। तो 13 में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 13 5 65 और 13 दूनी 26 6 कितना होता है 26 6 32 और 13 1 13 3, 13 में 3 जोड़ देंगे 16। तो 16,250 रुपये क्या होगा, उसकी पूरी जायदाद थी। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 16,250, सी ऑप्शन। सी क्या है यहाँ पे सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें दिया हुआ है ए बी प्लस करके है और सी 3:1 का अनुपात है। जैसे बी प्लस सी और ए के साथ अनुपात 5:1 का है। तो ए बी सी का अनुपात हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी, इसका अनुपात हमें सी के साथ दिया हुआ है, कितना है 3:1। अब आगे जो दिया हुआ है वो बी प्लस सी का अनुपात दे रखा है ए के साथ, वो हमें है कितना 5:1 का। अब हमें ए बी सी का अनुपात बताना है। यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया कीजिए कि ए बी सी का अनुपातिक सम निकालिए पहले। अनुपातिक सम कितना आएगा 3 1, यहाँ पे 4 बताएगा, ऐसे ही 5 1 6 बताएगा। ए बी सी एक ही क्वेश्चन में एक अनुपात हमें 4 बता रहा है, ऐसे ही ए बी सी, ए यहाँ पे बी और सी मिला के दोनों का अनुपात हमें 6 बता रहा है। तो दोनों बराबर तो है नहीं, लेकिन ये दोनों जो ए का यूनिट होगा, बी का, सी का, सेम क्वेश्चन के लिए क्या होगा समान होगा। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, समान करेंगे। ठीक, तो इसको समान कैसे करेंगे, इसमें किसका गुणा कर दें, तो 4 तिहाई 12, इसमें 6 दूनी 12, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। दोनों बराबर हो गया क्या, हाँ। तो बराबर लाने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ा, पहले वाले में 3 का, दूसरे वाले में 2 का। यही दोनों क्या करेंगे, इसके अनुपात में भी गुणा करेंगे। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी में अनुपात में मिल जाएगा। तो 3 का गुणा अगर 3 में करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और अनुपातिक कितना 3 1 3 का, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 3, ऐसे ही 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 5 10 और 2 1 2। तो इनमें जो मिला है ये पहले वाला का अनुपात मिला है, ए प्लस बी अनुपात सी। तो जो अनुपात मिला हमें वो किसका मिला, ए प्लस बी अनुपात सी का। ऐसे ही बी प्लस सी अनुपात ए के साथ हमें 10:2 का मिल गया। ठीक, तो ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए अब देखिए जब हमारा ये 9 3 12 और 10 2 12 दोनों समान है, इसका मतलब सी हमें क्या बता रहा है, ये लास्ट वाला अनुपात है। ए प्लस बी 9 बता रहा है, तो सी क्या बताएगा 3 को बताएगा। तो सी हमें मिल गया 3। ठीक, ऐसे ही बी प्लस सी हमें 10 बता रहा है, तो ए क्या बताएगा 2 को, ए हमें बता दिया 2 को। तो हमें अब क्या चाहिए बी। तो यहाँ पे जो बी है, बी कितना बता रहा है, ए प्लस बी देखिए कितने को बता रहा है 9 को। अगर ए बी हमारा 9 को बता रहा है तो ए हमारा देखिए 2 को भी बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर कर लीजिए कि ए प्लस बी हमारा टोटल 9 को दिखा रहा है, लेकिन ए जो यहाँ पे ए है ये हमारा 2 को दिखा रहा है, तो 2 प्लस बी हो जाएगा। ये कितने का 9 को, तो बी हमें कितना मिलेगा, 9 में से 2 हटा लीजिए 7। ठीक, तो ए बी सी का अनुपात कितना मिल गया है, ए 2 बी 7 सी 3। तो ए बी सी का अनुपात हमें मिल गया है ए 2 अनुपात ए, बी हमारा 7 है एंड सी हमारा 3 है। तो 2 7 3, 2 7 3 देखिए कौन सा अनुपात में है, 2 7 3, ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है सही है।
ऐसा इसलिए करते हैं इसको बराबर। देखिए शुरू में यहाँ पे सी को हम एक नहीं लेंगे, ए को एक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अनुपातिक सम इसका बराबर नहीं था। इसको बराबर करने के बाद हम सी को 3 लेंगे, ए को 2 ले सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है कि 68,000 को ए बी सी में हमें विभाजित करना है। तो ए बी सी का जो अनुपात दिया हुआ है 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर हमें बताइए। तो ए बी सी का अनुपात पहले हम निकालेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले हमें किसको बांटना है? 68,000 को। ठीक, 68,000 को हमें बांटना है ए बी सी में। लेकिन ए बी सी का जो अनुपात हमें दे रखा है वो देखिए कुछ इस तरीके से है, कितना? 1/2 अनुपात 1/4 और अनुपात 5/16। ठीक, 5/16 इसका अनुपात देखा है। ये हमारा प्रॉपर में अनुपात तो है नहीं, इसको अनुपात सही से बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी सी का जो अनुपात आएगा, देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम आएगा इसको भाग देके ऊपर वाले से गुणा कर लीजिए। तो 2 4 16 का एलसीएम 16 आएगा। तो 16 में 2 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8। ऐसे ही 4 चौका 16, 4 बार। 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4। सेम काम 16 में 16 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 में 5 का गुणा करेंगे 5। तो ए बी सी का अनुपात हमें मिल गया। ठीक, लेकिन इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा भाग और सबसे बड़ा भाग का अंतर हमारा कितना है। तो पहले हम देखेंगे कि 68,000 को हम इसके अनुपातिक सम के बराबर होगा ए बी सी, क्योंकि ए बी सी में ही सिर्फ बांटना है, डी तो है नहीं यहाँ पे। तो 8 4 12 8 4 12 12 5 कितना होता है? 17 यूनिट हो गया। तो अनुपातिक योग हमें मिल गया 17। यही अनुपातिक योग जो है किसको बताएगा? 68,000 को बताएगा। तो एक यूनिट कितना बता रहा है? 17 चौक 68, 4,000 को। एक यूनिट हमें 4,000 बता दिया। तो हमें क्या बताना था कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? 8 है। सबसे छोटा कौन है? 4 है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? तो 8 और 4 का अंतर कितना है? 8 - 4 कर लेंगे तो हमें 4 आएगा। तो 4 यूनिट हमें कितना बता रहा है? ये देखिए अनुपातिक में है, अनुपात में है, इसलिए हमें यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे सिर्फ। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा, 8 4 का 4। एक यूनिट अगर 4,000 बता रहा है तो 4 यूनिट कितना बताएगा? 4 का गुणा कर लीजिए, 4 चौका 16। तो 16,000 हमें मिल जाएगा। ठीक, तो हमें क्या हो गया? आंसर दो। तो 16,000 देखिए कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें दे रखा है देखिए x³ - y³ अनुपात है x² xy + y²। अनुपात मतलब ध्यान दीजिएगा भाग भी होता है उसका मतलब। तो x³ - y³ अगर हम क्या करें, इसमें डिवाइड करके हमें दिया हुआ है 5/1। 5/1 मतलब 5/1 भी होता है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो x³ - y³ का देखिए फार्मूला होता है, क्या होता है? x एक ब्रैकेट में होगा x - y और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा कि x² + xy और प्लस y²। ठीक, अब हमारा ये क्या है? x³ - y³ का फार्मूला। और नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दे रखा है x² + xy और प्लस y²। ठीक, ये हमारा है 5/1। अब बताइए ये चीज़ें इससे पूरी मैच हो रही है। तो ये पूरा ब्रैकेट के साथ और ये पूरा कट जाएगा। हमें क्या मिल गया? x - y बराबर, अब 5/1 को हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 5 लिख सकते हैं। तो हमें इससे मिला कि x - y बराबर 5। यहाँ पे आते हैं x² - y²। इसका फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y। नीचे क्या है? x - y। इसके बराबर है 7/1 को हम 7 से 7 लिख सकते हैं। ये दोनों देखिए कट गया, क्या मिला? x + y। तो x + y ये हमारा है 7। ठीक, तो x + y 7 है, x - y 5 है। तो x अगर हमें चाहिए, सिर्फ अगर हमें x चाहिए तो क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 12, उसका आधा कर लेंगे। ठीक, इसको सॉल्यूशन करने का एक तरीका होता है ऐसे ही कि दोनों में गुणांक अगर 1 का हो, यहाँ भी देखिए y गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, y गुणांक 1 x गुणांक 1। तो क्या करते हैं? x का मान जब निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, y का मान निकालेंगे तो दोनों को घटा के आधा करेंगे। ठीक, तो x का मान निकालेंगे तो 7 5 12, 12 का आधा करिए 6, तो x का मान 6 हो गया। y का मान जब निकालेंगे तो 7 में से 5 को घटा लीजिए, 2 आया, 2 का आधा करिए 1, तो x का मान 6, y का मान 1। तो मैं पूछ क्या रहा था यहाँ पे 2x का अनुपात निकालना है 3y के साथ, यही है 2x 3y। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे, x है कितना देखिए निकाल लिया है 6, तो 6 गुणा कर लीजिए, अनुपात है 3 और y है कितना 1, तो 1 का गुणा कर लीजिए। ऐसे ही 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 अनुपात है 3 एकम 3, काट दीजिए 3 एकम 3 और 3 चौके 12, अनुपात कितना मिल गया 4 अनुपात है, यहाँ पर से 1 बचा, तो 4 अनुपात 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 4 अनुपात 1 डी ऑप्शन, डी क्या है यहाँ पे सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें दे रखा है 2 बर्तन दूध और पानी का अनुपात 7/5 और 7/9 है। दूध पानी का अनुपात दिया हुआ है, 2 बर्तन की बात कर रहा है। अगर दोनों बर्तनों का अनुपात 1 अनुपात में मिला दें तो मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक, तो आते हैं इसमें दिया हुआ है। देखिए हमारा बर्तन अगर कोई हमारा मान लेते हैं 2 बर्तन है, तो पहला बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है। तो मिल्क मीन्स दूध और वाटर मीन्स पानी। इसमें जो कह रहा है मिल्क वाटर का अनुपात 7/5 है, बर्तन ए में 7/5 का है, दूसरे बर्तन में 7 कितना का है 9 का। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो इसका अनुपातिक सम है कितना है 7 5 12 का। इसका जो अनुपातिक सम है बर्तन बी में दूध और पानी का 9 7 16। क्या 12 और 16 हमारा 1:1 अनुपात का है? 1:1 मतलब होता है दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो हमारा ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो कितने बराबर होगा तो गुणा कर ले लेते हैं। गुणा करके हम क्या करेंगे बराबर कर लेंगे इसको। तो 12 चौक कितना होता है 12 चौक
48, ऐसे ही 16 3 48, दोनों देखिए बराबर हो गया। तो एक संबंधी एक के अनुपात में हमारा दोनों बर्तन धारिता हो जाएगी। ठीक, तो अब इसको जो यहाँ पे 4 का गुणा किया गया हमारा अनुपातिक सम बराबर करने के लिए, तो यही 4 का गुणा हम क्या करेंगे, इन दोनों में भी किया जाएगा। ऐसे 3 का जो गुणा करना पड़ा अनुपातिक सम बराबर करने के लिए, इस 3 का गुणा इन दोनों पे किया जाएगा। ठीक, तो गुणा करके देख लीजिए, तो एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 7 चौक कितना हो जाएगा 28, अनुपात 5 चौक का 20। ऐसे ही 3 का गुणा इन दोनों कर लीजिए, 3 7 21, अनुपात 9 3 27। ये बर्तन बी का दूध और पानी ही है, ध्यान दीजिएगा, मिल्क और वाटर, जब अनुपात 1:1 का हो गया है तब। अब इसका क्या करना है कि ए अनुपात बी बताना था, मतलब ए अनुपात बी नहीं, हमें मिल्क और वाटर का अनुपात बताना है जब दोनों बर्तनों को हम जोड़ देंगे तब, मतलब मिक्स कर देंगे मिश्रण में। तो क्या हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 2 2 4, अनुपात 7 और 2 2 4। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 49 संबंधी 47। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 49 47 का उसमें है सी ऑप्शन। सी क्या है यहाँ पे सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है कि बर्तन ए और बी में दूध पानी का अनुपात 4 संबंधी 5 और 5 संबंधी 1 है। तो दोनों बर्तनों को अगर हम 5 संबंधी 2 के अनुपात में मिलाएं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 संबंधी 1 के अनुपात को मिलाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बर्तनों का धारिता का अनुपात भी हमें दे रखा है कि 5 संबंधी 2 के अनुपात में मिलाना है। तो मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा, आखिरी में देख लेते हैं। तो ए बी, हमारा कोई बर्तन ए है और कोई बर्तन हमारे पास बी है। तो बर्तन में एक मिल्क है एक वाटर है, दोनों का मिश्रण है। तो मिल्क वाटर में पहले वाले बर्तन में दे रखा है 4 संबंधी 5 का, 4 अनुपात 5 का। ऐसे ही बर्तन बी में दे रखा है 5 संबंधी 1 का दूध पानी का अनुपात। अनुपातिक सम पहले निकालेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर निकालेंगे 5 1 6। तो क्या दोनों 5 संबंधी 2 के अनुपात में है, बर्तन ए की धारिता के आधार पर देखेंगे 9 यूनिट बता रहा है, बर्तन बी का 6 यूनिट। तो 5 संबंधी 2 के अनुपात में तो है नहीं, तो क्या करेंगे 5 संबंधी 2 के अनुपात में बनाया जाएगा पहले से। तो इसको बना लेते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके यूनिट को बराबर कर लेंगे। तो 9 दूनी क्या हो जाता है, 9 दूनी 18। ऐसे ही 6 में 3 का गुणा कर लीजिए, 36 18। दोनों का अनुपात बराबर हो गया, लेकिन बराबर तो पूछ नहीं रहा था, 5 संबंधी 2 का पूछ रहा था। तो इसमें 5 का गुणा कर लीजिए, इसमें 2 का गुणा कर लीजिए। ठीक, तो 18 पीछे कितना हो जाएगा 90 और 18 दूनी 36। ठीक, अब इसका जब 90 36 का अनुपात निकालेंगे तो हमारा 5 संबंधी 2 आएगा। तो बर्तन ए की जो धारिता का अनुपात हमें मिल गया बर्तन ए बी का 5 संबंधी 2 में। ठीक, अब हमें देखिए इसको अनुपात को 5 संबंधी 2 में लाने के लिए एक बार 2 का गुणा करना पड़ा, एक बार 5 का भी। ठीक, ऐसे ही नीचे वाले में एक बार 3 का गुणा करना पड़ा, एक बार 2 का गुणा करना पड़ा, तब जाके हमें 5 संबंधी 2 के अनुपात में मिला है। अब यही जो 2 और 5 का गुणा करना पड़ा बर्तन ए के लिए, तो इन दोनों का जो गुणा करके किसमें गुणा करेंगे, इसके अनुपातिक जो अनुपात दिया हुआ है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 का गुणा किसमें करेंगे दोनों में। तो ये बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 10 चौके 40, अनुपात 10 बचे 50। ठीक, ऐसे ही बर्तन बी के लिए हम देखेंगे कितना आ जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 का गुणा इसमें करिए, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 कम 6। ए बी में दूध और पानी का अनुपात हमें इतना मिला कब, जब बर्तन ए बी का अनुपात हमें 5 संबंधी बी का 5 संबंधी 2 में दिया हुआ था। अब देखिए इसका जोड़ लेंगे, 4 3 7 70 संबंधी 50 से 56, ये अनुपात हो जाएगा। लेकिन ये कुछ कट रहा होगा, छोटा कर लेते हैं काट के इसको, कितने से कट रहा है देख लेते हैं। 14 25 70, 14 4 56। ठीक, अब नहीं कटेगा। तो 5 संबंधी 4 के अनुपात में हमें क्या हो गया, मिश्रण का दूध मिलेगा जब दोनों बर्तनों को 5 संबंधी 2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 4 बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि ए और बी की आय का अनुपात 3 संबंधी 2 में है और खर्च का अनुपात हमें दे रखा है 4 संबंधी 3 का। ठीक, तो वे 2000 और 900 रुपये बचाते भी हैं। ए हमारा 2000 रुपये बचा रहा है, बी 900 रुपये बचा रहा है, तो उनकी आय ज्ञात करना है। तो आइए आय ज्ञात करते हैं। तो ए बी का आय का अनुपात दे रखा है हमारे पास, ए है और बी है। इनके जो आय का अनुपात दे रखा है वो हमारा कितना है, 3 संबंधी 2। अगर ये 3 संबंधी 2 के अनुपात का है, और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है खर्च का अनुपात, जो खर्च है इसका अनुपात दे रखा है हमें 4 संबंधी 3 का। तो आय का अनुपात 3 संबंधी 2, खर्च का अनुपात 4 संबंधी 3। ठीक, और यहाँ पे बचत भी है हमारा, बचत जो है ये हमारा 2000 रुपये बचा रहा है, और बी जो है कितना बचा रहा है 900 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गुणा यहाँ कीजिए, इसका गुणा यहाँ कीजिए, तो 3 त्रिक का यहाँ 9 हो जाएगा, 4 दूनी यहाँ 8 हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ कर लीजिए तो 9 चौक 3600 हो जाएगा, और 3 दूनी 6000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 8 का अंतर हमारा 1 का है, अंतर कितना मिला 1 का। तो ये जो अंतर है किसके बराबर होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो अंतर देखिए कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0 डबल 0 हो जाएगा। 60 में से 36 को हटाएंगे कितना आएगा 24। ठीक है, तो इतने रुपए आ गया। तो एक यूनिट हमें, अगर एक यूनिट कितने को बता रहा है 2400 को, तो हमें इनका आय बताना था। ए बी का आय कितना है, आय देखिए क्या है 3 और 2 के अनुपात में था, तो कितना आ जाएगा, एक ही आय, एक यूनिट 2400 बता रहा है, तो 3 यूनिट कितना बताएगा 24 को कहिए, 24 क्या 7200 रुपये। ऐसे ही बी का अगर हम आय निकालेंगे तो एक यूनिट 2400 को, तो 2 यूनिट कितने बताएगा 4800 को। ये हमारा बी का आय है।
ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ए बी में देखिए 7249 किसमें है, सी ऑप्शन, सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। तो यहाँ पे हमारा ये अनुपात का जो पहला सीरीज है पार्ट 1 यहाँ पे अनुपात समानुपात का समाप्त हो चुका है। हमारी क्लासेस समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।